Hello student, this is Preeti Gupta from Ambe International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start Geography Chapter 1, Part 1st, Topic India, Size and Location. Let's start Chapter 1, India, Size and Location. In this chapter we read about India's size and its location. India is one of the ancient civilization in the world. As you know, India world का सबसे ancient या प्राचीन civilization है. It has achieved multifaceted socio-economical प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स. और इंडिया ने लास्ट 5 डिकेड में बहुत सारी प्रोग्रेस की है, चाहे वो इकोनॉमिकल फील्ड में हो चाहे वो सोशल फील्ड में हो. इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इसी के साथ साथ रिमार्केबल प्रोग्रेस की है इंडिया ने इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इन सबसे क्या हुआ है, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है. इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. और इन सारी अचीवमेंट के थ्रू इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट वर्ल्ड हिस्ट्री बनाई है इन सारी फील्ड्स में. फर्दर वी रीड अबाउट लोकेशन. इंडिया की लोकेशन के बारे में हम जानेंगे. लेट्स स्टार्ट पॉइंट लोकेशन. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक वास्ट कंट्री है, लेइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर. द मेन लैंड्स एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट इन ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट इन ईस्ट. देखिए, जो एंटायर वर्ल्ड है या एंटायर जो अर्थ है वहाँ 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होती है. फर्स्ट इज़ नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड सेकंड इज़ साउथ हेमिस्फीयर. तो जो इंडिया है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है. अभी हम ग्लोब के थ्रू समझेंगे उसको. द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड, और इसकी जो मेन लैंड है वो एक्सटेंड होती है लेटीट्यूड के बीच में. तो ये 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक एक्सटेंड होती है. एंड लॉन्गिट्यूड में यह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक एक्सटेंड होती है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह कंट्री को 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. यह 2 पार्ट कौन कौन से, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड के 2 पार्ट है. लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड एंड बे ऑफ बंगाल. देखिए, अब इसमें क्या है, एक पार्ट में लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड एंड बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में लक्षद्वीप आइलैंड है एंड द अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली. और इसी पार्ट में अरेबियन सी भी आता है. फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस. और आप अपने एटलस में, अपने मैप के थ्रू ये सारे जो वाटर बॉडीज़ है आप उसमें देख सकते हैं. यू कैन सी दिस इज ग्लोब. इट्स 3D मॉडल ऑफ द अर्थ. या अर्थ का 3D मॉडल है. इसमें 2 पोल्स होते हैं. जो टॉप पोल इट्स कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड जो बॉटम पोल होता है इट्स कॉल्ड साउथ पोल. अब हमको समझना है व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट इज़ द लैटिट्यूड. ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं. तो वो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इज़ द इमेजिनरी लाइन. ये एक इमेजिनरी लाइन्स होती हैं. देखिए, लॉन्गिट्यूड मतलब जो कि लंबाई में होती है. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको ग्लोब का मॉडल दिखाई दे रहा है. और ये जो लॉन्ग लाइन्स होती है इट्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूड. और ये जो लेटी हुई लाइन दिखाई दे रही है, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, लेटीट्यूड, इट्स कॉल्ड लेटीट्यूड लाइन्स. अब देखिए, आप लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या होता है ग्लोब के अंदर या मैप के अंदर. तो जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड्स होती है इसके थ्रू ही हम पता कर सकते हैं किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन. आप जैसे कभी उबर या ओला बुक करते हैं, स्विगी जोमेटो से खाना मंगवाते हैं, अपना एड्रेस प्लेस करते हैं और आपका जो पार्सल है आपके फिक्स प्लेस पर पहुंच जाता है. तो ये सब कैसे होता है. आप जो जोमेटो बॉय है, स्विगी बॉय है या फिर ओला उबर वाले
जो जीपीएस सर्विसेज का यूज़ करते हैं वो जीपीएस सर्विसेज किसके थ्रू चलती है, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के थ्रू चलती है, और वो आपका जो एड्रेस है पर्टिकुलर एड्रेस पर उन सबको पहुंचा देती है। तो जो सिग्निफिकेंस क्या है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, यहाँ एग्जैक्ट प्लेस को शो करती है, एग्जैक्ट लोकेशन को शो करती है। अब हम देखेंगे कि इंडिया की, वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन क्या है, तो यहाँ भी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के द्वारा ही पता चलेगी। जैसा कि हमने पढ़ा था, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और यह कौन से हेमिस्फीयर पे पड़ती है, नदर्न हेमिस्फीयर पे। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड, और यह लेटीट्यूड में कहाँ एक्सटेंड होती है, 8 डिग्री नॉर्थ। देखिए यह 8 डिग्री नॉर्थ से एक्सटेंड होती है, 8 डिग्री नॉर्थ से एक्सटेंड होती है, और कहाँ तक जाती है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाती है। उसके बाद हम देखेंगे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू मोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। देखिए अब आप देख सकते हैं कि इंडिया का मैप अब जब खोलेंगे पेज में तो आप देखेंगे कि इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक लाइन बनी होती है, उस लाइन को कहते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का डिवाइड होता है, और किस तरह से हम इंडिया की लोकेशन पता कर सकते हैं, आप इस ग्लोब के द्वारा समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए जो इंडिया का टोटल लैंड मास है वह है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल, और इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वह है टोटल 24%। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप जैसे कि जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वह उसकी लंबाई कितनी है, लगभग 15,200 किलोमीटर। एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार द्वीप आइलैंड एंड लक्षद्वीप is 7,516.6 kilometer. India is bounded by the young fold mountains in the northwest. India bounded है northwest में किससे, young mountains से, north and northeast, south of about 22 degree north latitude. It's begun to taper एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन। और यह किसकी तरफ एक्सटेंड होती है, इंडियन ओशियन की तरफ एक्सटेंड होती है, डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, और यहाँ 2 सी में डिवाइड होती है। द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी है, एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। लुक एट द फिगर 3.1 एंड नोट दैट द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। और यदि आप फिगर 1.3 को केयरफुली देखेंगे तो आप पाएंगे कि लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वह लगभग 3 डिग्री पर है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। और आप जब यह देखेंगे तो क्या पाएंगे कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है वह स्मॉलर दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड से। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is time lag of 2 hours, hence time along the standard meridian of India. देखिए आप यदि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से होकर गुजरती है, तो वो आगे की फिगर में हम देखेंगे। तो इनका जो सनराइज़ का टाइम है उसमें चेंजेस होता है। मतलब जहाँ पर किसी किसी स्टेट में सनराइज़ पहले हो जाता है और किसी किसी स्टेट में सनराइज़ का जो डिफरेंस है वह क्लियर दिखाई देता है। सबसे पहले हम इस फिगर से समझेंगे कि इंडिया से पहले वो कौन कौन से 6 कंट्रीज़ है जो कि एरिया वाइज बिगर है। फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया, बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया की बिगेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द एरिया। इसका जो एरिया है वो कितना है, 17.09। फिर आता है कनाडा,
ये 9.98, फिर आता है यूएसए 9.83, चाइना 9.60, ब्राज़ील 8.51, ऑस्ट्रेलिया 7.69, इंडिया 3.28। तो ये 7 कंट्रीज़ है वर्ल्ड की जो सबसे बिगेस्ट कंट्रीज़ है अकॉर्डिंग टू एरिया। इंडिया एंड द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है, कंपैरेटिव जो स्टडी होती है इस पैराग्राफ में हम वो करेंगे। द इंडियन लैंड मास हैज़ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज़ द साउथ वर्ल्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। देखिए ये जो पूरा वर्ल्ड है वो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है, और इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और एशिया कॉन्टिनेंट के किस पार्ट में ये आता है, तो ये आता है साउथ पार्ट में आता है। द टर्न्स इंडिया ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। देखिए अब जो इंडिया के ओशियनिक रूट्स है या समुद्री जो रूट्स है वह किन किन कंट्रीज से कनेक्टेड है, यूरोप इन द वेस्ट, वेस्ट में यूरोप से कनेक्टेड है, एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। और यह क्या प्रोवाइड करती है, यहाँ इंडिया को सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करती है। नोट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन। देखिए अब यहाँ पर आया डेक्कन पेनिनसुला, तो आप पेनिनसुला से क्या समझते हैं, पेनिनसुला मीन्स क्या होता है। तो पेनिनसुला किसी भी कंट्री का वह भाग होता है जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा होता है, इट्स कॉल्ड पेनिनसुला। Thus helping India to establish close contact with East Asia। अब जब भारत 3 साइड से या इंडिया 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है तो यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, क्या इस्टेब्लिश हो गया, एक सी पोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, ओशियनिक रूट्स इस्टेब्लिश हुआ। और इसने किसको हेल्प किया, इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया। और इंडिया का जो कॉन्टेक्ट हुआ वह किससे हुआ, वेस्ट एशिया से। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, और वेस्टर्न कोस्ट से किससे कांटेक्ट हुआ हमारा, अफ्रीका और यूरोप से। एंड विथ साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट से साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से कांटेक्ट हुआ। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it। देखिए अब क्या हुआ, जो इंडियन ओशियन है वह भारत को एक लॉन्ग कोस्ट लाइन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशियन दिया गया।